मार दे। Effective and powerful displays of American. देश से अमेरिका बिना मिसाइल चलाए उनके अपने गद्दारों से युद्ध जीत जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे एलॉन मस्क का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस बदलाव से। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति जिसे उसकी जनता ने वोट देकर चुना है, जो अपने घर के बेडरूम में सो रहा है और अगली सुबह वो हथकड़ी में है, आंखों पर पट्टी है, कैमरे के सामने उसकी परेड हो रही है। न युद्ध हुआ, न मिसाइल चली और न ही बम गिरे, फिर भी एक देश हार गया। आज की कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है उस सच्चाई की जिसे दुनिया जानती है लेकिन मानने से डरती है कि आज भी दुनिया कानून से नहीं ताकत से चलती है। कहानी वेनेजुएला की लग सकती है, लेकिन असल में ये कहानी हर उस देश के लिए चेतावनी है जो खुद को आज़ाद समझता है। सबसे पहला सवाल यही उठता है, वेनेजुएला पर हमला कैसे हुआ? क्या वो कोई कमज़ोर देश था? नहीं, उसके पास आधुनिक फाइटर जेट थे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, लाखों की सेना थी। फिर गोली क्यों नहीं चली? क्योंकि आधुनिक युद्ध अब सीमा पर नहीं लड़ा जाता, वह देश के अंदर लड़ा जाता है। जब दुश्मन बाहर खड़ा नहीं होता बल्कि अंदर बैठा होता है। इतिहास उठाकर देखिए, भारत में अंग्रेजों ने भी ऐसे किए था। न तोपें चलाई थी और ना ही उनकी सेना का इस्तेमाल किया था, लेकिन सेनापति बिक चुका था। आज वही कहानी दोहराई जा रही है। नेताओं को खरीदा गया, जनरलों को डराया गया और लालच दिया गया, सांसदों को भविष्य की सत्ता दिखाई गई और जब वक्त आया तो मिसाइल सिस्टम बंद थे, रडार अंधे थे, सेना खामोश थी, देश बिना लड़े हार गया। अब सवाल उठता है, अमेरिका ने ये सब किया क्यों? जवाब सिर्फ एक नहीं कि वो तेल के लिए। हाँ, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन असली डर तेल खत्म करने का नहीं था। असली डर था डॉलर की बादशाहत खत्म होने का, क्योंकि दुनिया का पूरा सिस्टम एक झूठ पर टिका है कि तेल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। अगर ये दुनिया टूट गया तो अमेरिका की ताकत टूट जाएगी। इराक ने डॉलर को पिछाड़ने की कोशिश की, लीबिया ने भी यही कोशिश की और वेनेजुएला भी अब यही करने वाला था। इनकी गलती बस इतनी थी कि ये लोग डॉलर को चुनौती दे दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तेल निकालने में साल लगती है, लेकिन एक खजाना ऐसा है जो तुरंत काम आता है, सोना। वेनेजुएला के पास सैकड़ों टन सोना है और जमीन के नीचे लिथियम और रेडियम मिनरल्स हैं। यही वो चीज़ है जिसने भविष्य की बैटरियाँ बनाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कार चलाएगी, टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल होगा। युद्ध आज बंदूक से नहीं, रिसोर्स कंट्रोल से जीता जाता है। और अब आता है इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। हमला दिखाई नहीं दिया, लेकिन असर जानलेवा था। कम्युनिकेशन सिस्टम बंद थे, जीपीएस काम नहीं कर रहा था, सेना एक दूसरे से बात नहीं कर पा रही थी। सवाल उठता है, ये सब कौन कर सकता है? जो जिसके पास इंटरनेट का कंट्रोल हो, सैटेलाइट का कंट्रोल हो। आज अगर आपकी टेक्नोलॉजी आपकी नहीं है तो आपकी आज़ादी भी पूरी नहीं है। यही डिजिटली गुलामी और यही वजह है कि कुछ देश अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है आज़ादी सिर्फ झंडे से नहीं आती। अब कोई कहेगा कि अमेरिका पहली बार ऐसा कर रहा है? नहीं, ये उसकी पुरानी प्लेबुक है। पहले प्रतिबंध लगाओ, अर्थव्यवस्था को कमजोर करो, भूख और बेरोजगारी बढ़ाओ, फिर मीडिया के जरिए सरकार को विलेन बनाओ, फिर लोकतंत्र बचाने के नारे दखल दो और अंत में अपनी पसंद की सरकार बैठा दो। नाम बदलता है, देश बदलते हैं, लेकिन तरीका वही रहता है अमेरिका के लिए। अब सवाल ये है, भारत को इसमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, देश बाहर से नहीं अंदर से टूटता है। दूसरी बात, आत्मनिर्भरता कोई नारा नहीं है, जीने का शर्त है। और तीसरी, दुनिया आदर्श से नहीं ताकत से चलती है। दिनकर की वो पंक्तियाँ आज भी सच है, क्षमा सो बती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। कमजोर होना गुनाह नहीं है, लेकिन कमजोर बने रहना खतरनाक है। आज वेनेजुएला जला है, धुआं उठा है वहाँ पर। अगर हवा का रुख नहीं बदला, कल किसी और के घर तक पहुँच जाएगी। सवाल बस इतना है, क्या हम तैयार हैं या फिर अगली कहानी हमारी होगी? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक